चलो तो फिर शुरू करते हैं। अभी तक हम 1 से लेकर 20 तक सवाल बना लिया और आसानी से बनाया है, आगे भी आसानी से बनेगा। बस प्रश्न को समझकर दो ही बात समझना है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन और अवनमन कोण समझ जाओगे, हिसाब में कुछ नहीं है, फोटो बनना चाहिए उसके हिसाब से। कहाँ से शुरू करेंगे? 21 से। चलिए शुरू करते हैं 21 से ही। 21 लिखते हैं। चलो यहाँ प्रश्न हम लिखेंगे नहीं, पढ़ते हैं प्रश्न को। कहता है किसी वृक्ष का ऊपर का भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा है। सपोज करो ये वृक्ष खड़ा है पृथ्वी पर, ऐसे वृक्ष रहता है और ये पृथ्वी है। कहता है इसका ऊपरी सिरा आंधी से टूट गया है। ऊपरी सिरा आंधी से मान लो यहां से टूट गया, यहां से कि पहले है ए बी वृक्ष है और सी से ही टूटा है, सी से ही टूटा और टूट के कहा एने आके लग गया है, एने आ गया है, लग गया। बस इतना हटा देंगे इसको। यही प्रश्न कहता है, मतलब ये जो एसी है वो एसी है, मतलब ये दोनों क्या है? यही होगा एसी, समझो। ये मतलब जो ए वाला भाग था ये यहां से यहां तक पहले पेड़ की ऊंचाई ए बी है, तो पेड़ पर जमीन पर खड़ा है तो कौन कितना डिग्री रहेगा? 90 डिग्री। बारी से समझिए, वृक्ष की कोई हड़बड़ी नहीं है, बढ़िया सवाल है, परीक्षा में प्रश्न पूछता भी है। आरंभिक ऊंचाई अंधिया नए तब आरंभिक ऊंचाई है ए बी, यही नहीं जी। आंधी आने से सी से वो टूट गया। आंधी आने से माना कि सी से वृक्ष टूटकर जमीन से सिरा ए, ऊपरी सिरा जो ए है, सिरा ए जा लगा है। क्या लिखा हम? वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई ए बी है, आंधी आया तो सी से ही टूटा, टूटने से इतना भाग गिर के आ गया जमीन पर, आई लग गया, मतलब ये दोनों बराबर है। इतने बात समझना है और कुछ नहीं। बाकी जो कहता है अब पेड़ खड़ा है जमीन पर तो 90 डिग्री होगा ही। अब उसके हिसाब किताब से समझिए, पृथ्वी से 30 डिग्री जहां एक पेड़वा के एक सिरा कटले वजह को 30 डिग्री के कोण बनेंगे। कितना डिग्री के? सही 30 डिग्री हो गया कोण। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी, मतलब जहां ए आके जमीनिया के छुलके हैं उस जड़िया से दूर है 25 मीटर। कितना मीटर? 25 मीटर कहता है। वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई बताओ, ये पूरा ए भी बताना है हमको, ये भी बताना है। यही पूछा गया है बउआ, यही पूछा गया है। अच्छा, ई अपने पास है, एक बार ई चाहिए और एक बार ई चाहिए। ई निकले मतलब ई निकलना है। और भाई एसी और ई एसी, इसलिए तो ये हम लिख देंगे ताकि कंफ्यूज नहीं करो। आरंभिक ऊंचाई पेड़ का ए बी है, निकलेगा क्या? एसी प्लस बीसी। अपने पास थीटा है, ई 25 है, हम ई दोनों निकाल सकते हैं वाजिब रूप से। ई दोनों का रिलेट कर रहे था, ई 30 डिग्री है, तो ये बात तो पता हो गए कि कर्ण होते, पता बुआ ये कर्ण हो गए, और ये आधार हो जाते, बी हो जाते, बोला ये सब समझना और कुछ नहीं है। 90 डिग्री सामने कर्ण, ई बेस हो गया, ये आधार हो गया बी, और की हो जाते। तो एक बार हमारा एच चाहिए, एच के कर्ण को ये एक बार एच चाहिए, तो एच रिलेट करते बी बटे एच कॉस थीटा। तो त्रिभुज चलेंगे ए, कौन त्रिभुज है? ए बी सी। अब देख के नाम लिखेंगे ए बी सी में। एक बार लगाएंगे हम कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री बराबर एने से हो जाते बी बटे एच, हो जाते बुआ। अभी इस कोण के लिए बी हो गया, ई एच हो गया, ये समझना है। तो बी और एच, तो बी बटे एच कॉस 30 दे दिया, तो बी बटे एच मतलब की लिखनी ए बी और बटे ए सी, ये लिखेंगे जी। तो ए बी है या कितना? 25। ए सी हमको चाहिए, उसके लिए इधर cos 30 मान होता है जी √3 बटे कितना, ऐसा का मान पता रखना है, फिगर बनाना है और कोण कहाँ है उसके हिसाब से बेस और कर्ण पकड़ना है, और कुछ नहीं है। तो √3 बटे 2 बराबर है जब 25 बटे एसी हो गए बुआ। तो यहाँ से एसी तो मिलिए जीते, एसी बराबर की हो जीते, ये ना गुना हो जीते, ये ना गुना 25 दूनी 50 बटे कितना हो गए, इतना मीटर एसी हो गए। एसी आ गया, ई वाला पार्ट, ई आगे के मतलब ई जे अले है वो ई दोनों सेमे है, तो एसी भी आया है। अब निकालेंगे बीसी, पुनः लगाएंगे साइन थीटा, पुनः क्या लगाएंगे? साइन थीटा लगाएंगे, मतलब 30 डिग्री।
साइन 30 डिग्री, यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री, पी बटे नहीं टेन लगाएंगे, टेन में लगने पड़ते हैं, अरे दोनों तो टेन रिलेट करते हैं, बाई मिस्टेक। पुनः अब हमको ई है, कोण है, इसके साथ रिलेट करेंगे, तो ई दोनों को रिलेट करता है, मतलब लंब और आधार को रिलेट करता टेन, तो टेन 30 निकालेंगे, टेन 30 डिग्री बराबर की वजह हुआ पी, यानी बीसी बटे ए बी, बीसी बटे ए बी। अच्छा टेन 30 के मान हो गए कितना, 1/√3 और बराबर बीसी निकाले के बाद और ए बी हुए 25, तो यहां से बीसी बराबर की वजह हुआ 25/√3 हो जाए मीटर में। अब हमरा चाहिए पेड़ की आरंभिक ऊंचाई, यही चाहिए, अरे पेड़ की आरंभिक ऊंचाई एबीएल है बुआ, यही तो चाहिए, तो पेड़ की आरंभिक ऊंचाई मतलब एबी है, क्या है एबी को गौर से तोड़ के देखो तो एसी प्लस बीसी है, नहीं है, अरे एसी में बीसी जोड़बे तो एबी बन जीते, मतलब एसी प्लस बीसी, एसी प्लस एसी अपने पास आया है जी 50 बटे कितना √3, बीसी अपने पास आया है जी 25/√3 हो गया। अच्छा 1/√3 कॉमन कर लीजिए, कहते होते हुज्जत कमी, यहाँ हो जाते 50 + 25 75/√3 नहीं होगा, यानी मारा काटी चलते यहाँ तो 25√3 नहीं होगा, तब 25√3 मीटर अंतर है पेड़ा के आरंभिक ऊंचाई कितना है 25√3। अगर एक मान रखनी तो ये भी हो सकता है 25 गुने 1.732 मीटर गुना करके, अब ये अंतरवा में चलते गुना भाग करके देखिए। चलो 22 देखो, कहता है एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है, 22 नंबर। मेन बात इसमें प्रश्न पढ़ के समझिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, वो जो कहता है उसके अनुसार फोटो बनना जरूरी है। बिजली का खंभा बोला 10 मीटर ऊंचा, आप बिजली का पोल सब देखते हैं कैसे गड़ा रहता है, देखा है, तो बिजली का खंभा दिमाग में बैठाइए, ये हम बिजली का खंभा बनाया ए बी 10 मीटर ऊंचा है होगा, कितना मीटर, और खंभा तो जमीनिया पर खड़ा रहते, सही जमीन पर खड़ा है खंभा, 90 डिग्री का कोण होता, अरे जमीनिया पर सीधा रहते 90 डिग्री मान हुआ। अब कहता है कि एक स्टील का तार खंभे की चोटी से बांधकर, मतलब यहां से एगो तार बांधा है या स्टील का, और सीधे खींच के कहता है जमीन पर एक बिंदु पर जाके फिक्स कर दिया, तो जमीनिया पर तो सी पर मान नहीं आ गए, बाकी कुछ नहीं है, ये स्टील का तार है। प्रश्न जो कहता है उसके अनुसार काम करिए। एजा पर के कोण दे रहे 45 डिग्री, तो स्टील तार की लंबाई बताना, क्या कोई मुश्किल काम तो नहीं समझते। ये भी इसमें बिजली का खंभा है, ये क्या है बिजली का खंभा, विशेष इसमें कुछ लिखना पढ़ना नहीं होता, ये बराबर दिया हुआ है 10 मीटर ऊंचा और ये दिया हुआ 45 डिग्री। ये एसी स्टील के तार की लंबाई पूछता है, एसी क्या है स्टील का तार की लंबाई, चलो लंबाई लिख दिया, यही पूछा गया है। अच्छा अपने पास ई है, कौन है ई है, आई पूछा गया था, नहीं बता सकते क्या, हमको तो पता है ई जब कोण लेंगे न्यून कोण तो ये हो गया बी, और क्या हो गया एच मतलब कर्ण, एच मतलब की हाँ, इधर का हिस्सा कहीं हम ऊंचाई निकाले में एच भी उपयोग के लिए हैं, तो ये सब समझना फर्क, तो ये एच बी हो गया, ये क्या हो गया, तो पी है अपने पास, कोण है अपने पास, एच निकालना है, तो पी और कर्ण को रिलेट करेगा साइन 45 नहीं करेगा, तो चलेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या लगा दो साइन 45 लगाते हैं, साइन 45 डिग्री बराबर पी बटे एच, साइन थीटा पी बटे एच ही होता है, 45 रहो 60 रहो 30 रहो जो भी रहो, पी बटे एच, पी मतलब यहाँ ए बी है और एच मतलब वहाँ ए सी निकालना है। साइन 45 का मान 1/√2, तो बताइए किया ऐसा का मान चाहिए और बाकी फोटो चाहिए, प्रश्न के हिसाब से हिसाब बनेगा। ए बी मतलब कितना है जी 10 और ए सी निकालना है, तो ए सी नहीं निकल गया यहाँ से, ए सी बराबर कितना आ गया 10√2 मीटर, यही तो अंतर होगा। देखिए 22 नंबर कहता है एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 250 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तब नदी की चौड़ाई पूछता है। अच्छा नदी फील करो दिमाग में, नदी अगर हम इस टाइप से बनाएं
तो चल सकता है, नहीं चलेगा, नदी तो कुछ ऐसे नहीं रहता है। तो ई वाला हो गया नदी की चौड़ाई, ये क्या हो जाएगा, तो इसको मान लेते हैं ये भी नदी की चौड़ाई है, ये नदी है जी, क्या है, नदी। आपको मतलब एक आदमिया जो है, मान लो इस किनारे से उस किनारे पर जा रहा है, कहता है पुल की दिशा में जा रहा है। प्रश्न पढ़िए, कहता है एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 250 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो नदियां पर पुल बनल होते, तो ऐसे करके वो जा रहा है। ये मान लो सी है, तो ये बोलता है 250 मीटर, कितना मीटर, इतने समझना है इसमें। और मेरे हिसाब से कुछ नहीं कहता है, और मेरे हिसाब से ये कुछ नहीं कहता है, ये कहता इतने है। तो ये 250 मीटर हो गए, नदी की चौड़ाई ए भी इसमें है, तो ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और यहाँ कौन ही बोलता है जी, कौन बोलता है कितना डिग्री, 30 डिग्री। मामला तो फिट है। यहाँ पर माना कि ए बी नदी की चौड़ाई बराबर है, एच मान लो लिखा गया तो एच मान लीजिए। बाकी एसी दिया हुआ है, तय दूरी, आदमी जो गया है वो तैर के जा रहा होगा। एक नदी को पार करने में पुल की दिशा में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में इतना दूरी, तय दूरी यहाँ देल है। तैर के गया हो या फिर नाव से गया हो, नाव जैसे गया, जाने का इसमें नहीं बताया कैसे कराया, तय दूरी बताया। तय दूरी यहाँ एसी है, कितना दे रहे 250 मीटर। अच्छा, अपने पास ही कौन है, तो ये क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अरे बी एच, और ये क्या हो गया, तो काम फिट है। एच ऊंचाई हम मान लिए हैं, तो ये दोनों एच में फर्क समझना है। ये कर्ण है, मतलब अपने पास ये कौन है, ये पी है और ये कर्ण है। तो पी और एच को कौन रिलेट करेगा, साइन करेगा, और साइन कर दे बुआ, तो साइन 30 डिग्री लेंगे। साइन 30 डिग्री बराबर ही त्रिभुज में लिख दीजिए। पहले त्रिभुज ए बी सी में हम लेंगे क्या, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री मतलब हो गए पी बटे एच, तो पी तो ए भी हो गया, इसको हटा देते हैं, चलो ये भी हो गया, ये चाहिए ही पी हो जाएगा। उतना तो समझता है जी, फोन के सामने पी हो जाता है, तो पी मतलब ए बी जो निकालना है, और एच मतलब ए सी। अच्छा, साइन 30 का मान 1/2, ए बी निकालना है एच हमको, और ए सी दिया हुआ कितना 250 इंटर है, तो एच बराबर की हो जाती 250/2, 125 तो आता है, 125 मीटर है नदी की चौड़ाई, बस ये अंतर है। ठीक है, चलिए 24 कहता है एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री कोण पर उड़ता है। समझो जहाज कभी उड़ते देखा तो होगा नहीं, देखा है कोई, नहीं देखी तो हम बताते हैं। जहाज जब जमीन से उड़ने के वक्त पहले कुछ दूर सीधा चलता है, फिर उसके बाद घूम के फिर कुछ दूर सीधा चलता है, और चलने के क्रम में मान लो एक जगह से वो जमीन है, ये उसका रनवे होता है। रनवे पर मान लो इधर से आया या इधर से गया, जिधर से भी जाए, जाके फिर घूमता है, फिर आके एक जगह से एक बार ऐसे उठ जाता है वो। तो सपोज करो यहाँ से वो जमीनिया से उड़ले, तो ऐसे उड़ता है वो, समझिए, ऐसे उड़ता है कितना के कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर। तो मान लो बिंदु ए से वायुयान उड़ के आ गया यहाँ पर बी पर, कहाँ पर, तो जमीन से कितना ऊंचाई है यही पूछता है। प्रश्न पढ़िए, ऊंचाई तो सीधा यही होगा 90 डिग्री, 13 डिग्री ये 30। प्रश्न पढ़िए, कहता एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री कोण पर उड़ता है और 184 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब ये उड़ला ही वाला दूरिया तय करके कितना, 184 मीटर। वायुयान जमीन से कितनी ऊपर हो गई होगी, यहाँ पूछता है। 184 मीटर जब गया तो ये मान लो बी पर आया, तो ये बी सी पूछा गया है उसमें। इतने तो काम मेरा बड़का मुश्किल काम थोड़े। तो माना कि जमीन के बिंदु ए से वायुयान उड़ता है और 184 मीटर की दूरी तय कर बी पर पहुंचता है। कहां पहुंचा, हाँ ऊपर गया, बी पर पहुंचता है। हमको चाहिए जमीन से ऊंचाई वायुयान की, जमीन से वायुयान
कि ऊंचाई यहाँ हो गया BC, ये पूछा जा रहा है। अच्छा, यहाँ त्रिभुज ABC पर फोकस करो। समकोण त्रिभुज है, ऊंचाई 90 डिग्री के कोण ही बनाएगा सीधा सीधी। तो त्रिभुज ABC में अब देखने का, अपने पास ऊंचाई BC पूछा जा रहा है। ये H मान लो अगर, तो H पूछा जा रहा है, ऊंचाई का हाइट। H मतलब क्या, ऊंचाई रहते। अगर ये 30 है तो ये पता है कि B हो वो है, और ये कर्ण हो वो है। कर्ण मतलब H, हाइपोटेनियस H, ये H है ऊंचाई, ये समझना। तो कर्ण आई देन है, ई दोनों के रेशियो कौन से पकड़ा हम, आई कोना ई B हो गए, ई H हो गए, तो की हो जाते P हो जाते बुआ। तब P और H में रिलेट करते साइन नहीं करते, तब बस करना चाहिए। हिसाब थोड़े है, साइन 30 डिग्री लगाएंगे। साइन 30 डिग्री हमेशा P बाई H ही होता है। साइन P बटे H को रिलेट करता है, मतलब लंब और कर्क को। तो लंब यहाँ AB है, लंब यहाँ क्या है AB बटे कर्ण यहाँ नहीं, लंब तो BC नहीं है, लंब क्या है BC, और कर्ण है यहाँ AB, कर्ण यहाँ AB। तो साइन 30 वही होता है 1/2, और BC तो निकालना है, BC निकालना है, और AB कितना है 184। तो 184 के आधा कर नहीं होगी, BC बराबर हो जाते 184/2, 92, 92 मीटर। ये आंसर है, और हिसाब नहीं है। दो घड़ी। अच्छा 25 देखो, ये 25 कहता है 1.5 मीटर लंबा एक आदमी पेड़ की, पहले इधर देख लें, 1.5 मीटर एक लंबा आदमी है। तो बन गई अब 1.5 मीटर आदमिया के हम नहीं बने भाई, आदमिया के हम एजा मानवे ही वाला, ये मान लीजिए 1.5 मीटर के आदमिया है खड़ा। ये है AB, कितना मीटर के, 1.5 मीटर का आदमी है, ये जमीन पर खड़ा है, और इधर एक वृक्ष है, इधर क्या है, हाँ तो पेड़ों बनाइए लेंगे हम, ये पेड़ है। अब गाछ को हम ला नहीं सको, ये पेड़ हम बनाया, ये सीधी क्या बनाया। तो आई कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी पेड़ की चोटी को देखता है और पाता है कि पेड़ की चोटी उसके आंख पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण, मतलब एजा से ही देख रहे हैं कि पेड़वा के चोटिया है ना, तो एकरे मान नहीं देखल गई। तो उन्नयन कोण बोलो है, कोची बोलो है, उन्नयन कोण हमेशा ये आखिया से देखल गई, आखिया एजा है, चोटिया एजा है, तो दृष्टि रेखाई हो गए, तो क्षैतिज के साथ उन्नयन कोण बनवाए, बनो बउआ, बस काम हो गए। यह वाला तेल है कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब पेड़ा की ऊंचाई पूछो दे ज्यादा से ज्यादा होगी। यदि पेड़ से आदमी की दूरी, ये गाछा है सीधी, ओकरा से आदमिया की दूरी, आदमिया ये है 36 मीटर है, तो पेड़ के ऊंचाई पूछल जा रहे हो, एकरा रख लीजिए P मान लीजिए, पेड़ के ऊंचाई पूछ रहा है इसमें। तो लिखते हैं यहाँ जी AB आदमी है, क्या है आदमी है, आदमिया के ऊंचाई दे लो कितना 1.5 मीटर है बउआ, और CD पेड़ है, CD क्या है, पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ है, ये बराबर हमसे पूछा गया है। और BD पेड़ से आदमी की दूरी दे है, पेड़ से आदमी की दूरी हो गई BD, बोले बुआ, दूरी बराबर BD, वो बराबर दे है कितना 36 मीटर, ये के BD बराबर दे है 36 मीटर। अच्छा ये BD अगर 36 है तो AP क्या होगा, ये भी तो 36 होगा। अरे ये दोनों पैरेलल लाइन है, तब ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। तो ये अगर 36 है, कितना रहते 36 ही रहेगा, ऑब्वियस बात है। तो ये AP भी हो गया 36। अब अपने पास E है, तो ये इतने हो जाएगा, ये 1.5 मीटर। चित्र से अगर समझे, विशेष लंबा चौड़ा बात नहीं लिखेंगे, चित्र से अगर समझो तो जितना AB है, जितना AB है उतने इधर से PD है, उतने इधर से क्या है बराबर करता है 1.5 मीटर, सही हो गए 1.5 मीटर। अच्छा थोड़ी देर के लिए हम एकरा मान लीजिए X, तो ये X अगर निकलता है तो ये दोनों जोड़ के तो मिल जाएगा, पेड़ की ऊंचाई नहीं मिलेगा। अरे अगर X निकाल लें तो ये पेड़ की ऊंचाई इस X में जोड़ के बना हम सकते हैं, नहीं बना सकते, मतलब X निकालना हमको। तो माना BC बराबर X, वही मान लीजिए। अब इस कोण पर फोकस करिए, ये 60 डिग्री है, तो ये होगा B, ये क्या होगा जी, अरे क्या होगा जी, अरे तो P वही होगा। अभी B तो दूसरा चीज है, समझना, ये P मतलब लंब है, P क्या है, हाँ ये समझने का। तब ई दोनों के रिलेट कौन करते, टेन करते रिलेट, अरे लंब और आधार अपने पास है, इसको माना, आई दिया हमको ये चाहिए, उसके लिए कौन दिया, हम लगाएंगे टेन 60 डिग्री। त्रिभुज कौन सा है, ABC में कौन सी लगाई हो, टेन 60 डिग्री बराबर
ये हो जाती है बउआ लंब बटे आधार, मतलब PC और बटे AP, ये होता है। अच्छा tan 60 के मतलब की हो गए √3 बराबर PC x और AC कितना है 36, तो यहाँ से x बराबर की हो जाती है 36√3, अरे गुणा होगा करो तो 36√3 x आ गए। इसलिए पेड़ की ऊंचाई चाहिए, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई अपने पास है CD बराबर, और CD अपने पास है PC प्लस PD, नहीं है PC प्लस PD, तो PC अभी हम निकाला, यही x निकाला, नहीं निकाला x और प्लस PD है ही बोला कितना 1.5 कितना है ये, तो x निकला लिए 36√3 और प्लस कितना प्लस 1.5, कार्यक्रम करना पड़ेगा भाई, 36 गुने 1.732, 7 3 तक रखते हैं और 2 अंक तक रख लिए तो 7 3 2 होता है, √3 का मान आएगा 1.5 जोड़ देना है, जोड़िए गुना करके जो आएगा आंसर आएगा, पक्का पक्की आएगा मीटर में, और मीटर में आंसर आएगा, मीटर में गुना करके जोड़ के देख लो। सेम हिसाब 26 नंबर है, इतिहास कुछ नहीं है कि पेड़वा के जगह मंदिर कहल के, कोची कहल के आदमिया है, ये है मंदिर है, आयु 2.25 मीटर है, 1.3/4 है जी, तो 1.3/4 के मतलब वो है 1.3/4 मतलब 1.75 मीटर, ये आदमी की ऊंचाई है, इधर भी लिख दिया चलो 1.75 मीटर, और एजा है 30 डिग्री और ये है 15 मीटर, बस इतने कार्यक्रम करना है, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। तो यहाँ करिए 15, यहाँ करिए 1.75 मीटर, और तो कुछ करना नहीं है, यहाँ करना है 30 डिग्री, यहाँ करना है 15, 1/√3 हो जाएगा, यहाँ 1/√3, तो x बराबर की हो जाती है, यहाँ से x बराबर हो जाएगा √3/15, ऊपर जाएगा तो √3 नहीं 15/√3 नहीं करें 15/√3, 15/√3 के मतलब कितना हो गया 5√3, अरे काटेंगे 5 या 15, तो 5√3 का हो जाएगा, ये 15 √3 गुना होगा 15 हो जाएगा। अब पेड़ की ऊंचाई x है अपने पास, तो PC प्लस PD करना है, तो यह है 15√3, ये 5√3 और प्लस 1.75, तो बस वही करिए, यहाँ 5 करिए खाली और 1.75 यहाँ जोड़ दीजिए, देखो करके आ जाएगा, जो भी आ जाए मीटर में अंतर रहेगा, करके देखो। चलिए टाइप 3 में ऊपर क्या लिखा हुआ है, नीच आधार लंब या समकोण त्रिभुज, वो नहीं समझिए, प्रश्न समझिए, सीधा सीधी कहता एक ध्वजदंड एक उदग्र मीनार पर खड़ा है, मतलब मीनार पर ध्वजदंड मतलब एक डंडा में पताका लगा के लगाता है आदमी, मतलब इसी टाइप का कुछ आकृति होगा। तो समझिए यहाँ 27 में फोटो समझते हैं, मान लो अपने पास ये AB मीनार है, AB क्या है, AB मीनार हम रखते हैं और इस पर ध्वजदंड एगो खड़ा है, ध्वजदंड मतलब लकड़ी में डंडा में या फिर कोई लोहे के पाइप में ठंडा लगाकर ऊपर लगा देता है, उस टाइप का कार्यक्रम कुछ कहता है, मतलब देखा होगा गौर से, तो इस टाइप से पताका लगा लोहरा नहीं लोहे कोना कोनी पताका रहता है, ऐसे करके इस टाइप से ये कहता है। उसके बाद मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर, तब मीनारवा की जड़िया है जमीन पर है, 10 मीटर दूर चलना है, कितना मीटर 10 मीटर आके मान लो आ गया हम, ये ध्वजदंड मान लो C है और C थोड़े ये ध्वजदंड C है, और ये D बिंदु पर हम आया 10 मीटर चल के, कितना मीटर, इस बिंदु पर कहता है मीनार और ध्वजदंड क्रमशः 45 डिग्री, तो मीनरवा ई वाला कोण बन गए 45 डिग्री, कितना डिग्री के, आई ध्वजदंड जो पूरा कोण बना रहा है कि क्या कहेगा प्रश्न ये समझना भाई, अभी पूरा ध्वजदंड कह रहा है, कभी कभी कहेगा ध्वजदंड का शिखर और ध्वजदंड के पाद, तो ध्वजदंड के शिखर हो गई पाद हो गए, मीनार में शीर्ष हो गए जड़ हो गए, ये सब पकड़ने का, ऊपर वाला को शीर्ष कहेंगे मीनार का, तो ये भी इसमें मीनार है तो ये शीर्ष होगा, और अगर इधर ध्वजदंड हम AC को लेंगे तब ये जो A होगा ध्वजदंड के लिए इसका पाद होगा और C शिखर होगा, इतने समझना है। ये कौन बोलता है 15 डिग्री, कितना डिग्री 15 डिग्री से टोटल कोण कितना हो जाते
45 प्लस 15 क्या 60 नहीं होगा? ये टोटल भाई इतने समझे गए। हमको चाहिए इसमें मीनार की ऊंचाई, क्या चाहिए? ध्वजदंड की लंबाई चाहिए। ध्वजदंड ये है AC। तो जी यहाँ से विशेष रूप से आप समझो, ये मीनार खड़ा है जमीन पर 90 डिग्री का कोण होगा, ये सब समझने का। माना कि AB मीनार है और AC ध्वजदंड है। AC क्या है? ध्वजदंड है। अच्छा, बाकी अपने पास E है, E है, आरी त्रिभुज चलेगा। दो त्रिभुज अक्रम है, एक कोई छोटा त्रिभुज बा, अरे छोटा त्रिभुज वाले भाई बुआ, अरे कोई बड़का त्रिभुज वाले भाई, ये दोनों में ही कॉमन है। तो कहते प्रथमा ऊपरे में जरा टाइप 3 लिखल के उभयनिष्ठ आधार, नहीं तो आधार उभयनिष्ठ हो गए। आगू को समकोण त्रिभुज हो गए, ये बड़का एगो BDC और एगो ABD नहीं हुआ, बस इतने कहता और कुछ नहीं कहता है। तो मान लो ध्वजदंड की ऊंचाई x है और मीनार की ऊंचाई h है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल चल गई ई वाला, ये चूंकि बड़का त्रिभुज बा जब लगे तो ये अगर जरूरत पड़ते नहीं पड़ते तो एक ही वजह से h प्लस x नहीं होगा। अरे h प्लस x जुटेगा नहीं पूरा BC में, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, AB हम मीनार माना है और इसमें हम h रखा, क्या रखा? तो AB बराबर अपने हिसाब से h मान दिया है, माना, और ध्वजदंड इसमें AC, ध्वजदंड AC है बराबर, इसको हम x माना है, x माना लिए, मानिए बुआ। तो पूरा पूरी जो होता है ई वाला BC बराबर की हो जाता है AC प्लस AB, तभी होगा। और AC प्लस AB करेंगे BC नहीं होगा, मतलब AC x है और ये h है, तो x प्लस h हो गया। हम किया क्या कि हमको चाहिए एक ये त्रिभुज है ABD, समकोण त्रिभुज, बारी बारी से चलना। एक बढ़िया हिसाब है, ढंग का हिसाब पूछता भी है। एक समकोण त्रिभुज है ABD में, ABD जी समझिए। अब यहाँ ABD में ही कोण मार रहे हैं, जितने ABD को हुआ अभी उतना भुला जानी, ध्यान जाना है। ABD में कौन कोण है? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री अगर है तो ये तो B हो जाएगा, और ये हो जाते तो सामने वाला P होते। तो E और E के रिलेट कौन करते? अरे लंब और आधार को रिलेट कौन करेगा? tan करेगा जी। तो tan 45 लगाए, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो गया यहाँ AB। इतने समझना है और कुछ नहीं। कोण को समझ के B और H डिफाइन करो, तो ये B हो गए BD और H हो गए AD। हम H लिख नहीं डालिए क्योंकि H हम मीनार के ऊंचाई धर चुका है, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए। अब हमको पता चल गया कि इसके हिसाब से ये दोनों को रिलेट करेगा, यानी लंब और आधार को रिलेट करेगा। tan 45 लगाया, AB बटे BD, AB बटे BD, tan 45 तक ना बराबर AB है अपने पास x, AB कितना है जी, और BD कितना है 10, यानी h बराबर आ गया। h बराबर कितना है 10 मीटर, और h हम माना है AB को, तो AB तो आ गई 10 मीटर। AB जब 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई, अब ई वाला ध्वजदंड का ऊंचाई चाहिए। पुनः चलेंगे बड़का समकोण त्रिभुज में, पुनः चलना समकोण त्रिभुज। बड़का का नाम देखो क्या है, CDBD या DBC, जो भी कहो, DBC जो भी कहो, उसमें चलेंगे। अभी लगाएंगे 15 ग्राम जोड़ के, 15 और 45 मिल के कितना होंगे टोटल कोण माई 60, तो tan 60 लगेंगे, तभी तो ये लंब और आधार में रिलेट करेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब है यहाँ h प्लस x, इतना तो समझेगा जी, h प्लस x और बटे BD 10 हो, BD हो गया। tan 60 के मान √3 बराबर h के मान निकाल दिया हुआ कितना 10 और प्लस x, और BD कितना है? BD तो 10 ही है, क्रॉस गुणा करिए। क्योंकि ये x नहीं निकलते, क्रॉस करी 10√3 की हो जीते, और मैंने की बदले 10 प्लस x, तो यहाँ से x बराबर की हो जीते, x बराबर 10 ने आगे घट जीते। एक जात तो नहीं बात रहे हैं, तो 10√3 माइनस 10 कॉमन कर लेना है, अंदर में बचते √3 माइनस 1 बचते हुआ 10 निकल गए, 10 बाहर रहा दो, आज √3 के मान में 10.73 दूर रख ले, माइनस 1 बराबर 10 गुने 1 घट जीते, तो बचते कितना है यहाँ गुने 0.732, ये बचते। अरे एक घटते तो 0.732, एक अंक के बाद 0.6 हो जीते, तो 7.32 मीटर इतने है ध्वजदंड के ऊंचाई। देख लो ये अंतर।
कुछ नहीं किया, हम प्रश्न को पढ़ा बढ़िया से, प्रश्न जो बोला हम वैसे ही किया है। हिसाब ऐसे इनके ढेर डायग्राम है। बोला एक ध्वजदंड एक उदग्र मीनार पर खड़ा है। उदग्र मतलब खड़ा सीधा हो है, तो जमीनिया वाली मीनार है, ध्वजदंड है। कल के मीनार और ध्वजदंड जमीन के एक बिंदु जो मीनार के जड़िया से 10 मीटर दूर है, तो 10 मीटर दूर गया, डी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण बोला 45 डिग्री और ध्वजदंडवा पूरा के उन्नयन कोण बोले 15 ही समझना है। कभी कभी प्रश्न में यो कहते हैं कि ध्वजदंड के शिखर और पाद, शिखर और पाद, तो लिखलका के समझबे, फोटुआ बनेबे, इसबा बनते, बस ऐसे करना है। चलिए देखेंगे 28 नंबर, सेम हिसाब है 27 के जैसा ही, थोड़ा बहुत अंतर है। कहता है एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वजदंड खड़ा है। 27 नंबर में ध्वजदंड की लंबाई दिया था, मतलब निकालना था, और यहाँ ध्वजदंड की लंबाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मीनार बनाइए। देखो फोटो इसमें एग्जैक्ट बनेगा, हिसाब बनेगा। फर्ज करो ये ए भी मीनार है, ये भी क्या है, हाँ मीनार सीधा जमीन पे रहता है, और ये मान लो जमीन है। इस पर कहता है 20 मीटर ध्वजदंड खड़ा है, तो मान लो ये ध्वजदंड है, सी नाम दिया, और कहता है इसका लंबाई दिया है, कितना है 20 मीटर, 20 मीटर लंबा ध्वजदंड है। और कहता धरती तल के एक बिंदु से ध्वजदंड के पाद और शिखर, यही समझेंगे। अगर ये मीनार है और ये ध्वजदंड है, तो ध्वजदंड का शिखर ही हो गया और पाद ही हो गया, यही हुआ जी। मान लो धरती का एक बिंदु यहाँ हम रखा डी, कहता है ध्वजदंड के पाद, तो पाद को मिलाइए, ध्वजदंड का पाद कहो या मीनार का शीर्ष कहो, बात देखिए, इसको डी से मिलाना है। यहाँ पर कहता है उन्नयन कोण पहलों का है 30 डिग्री, कितना डिग्री, और कहता है शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यही कहता है जी। तो इतने चीज बात ओकरों के लिए कोण में टोटल कितना हो गया 60 डिग्री। तो कहता है मीनार की ऊंचाई बताओ, मीनार की ऊंचाई बताओ। सबसे पहले माना की, बस इतने काम करना है, माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई बराबर है h मीटर, ये मान लिया हम, ये h मान लिया। और AC इसमें ध्वजदंड है, AC क्या है, ध्वजदंड की लंबाई डेल है, बराबर करना देगा 20 मीटर। तो अगर हम BC निकालें तो BC बराबर, बाकी कुछ नहीं लिखना होता, BC बराबर हो जाएगा AB और प्लस AC, यही होगा जी। तो ये तो माना है x हम, और ये हो गया 20, यानी x प्लस 20, यानी टोटल यहाँ से इस C से B तक आएंगे तो h प्लस 20 आएंगे, h प्लस 20, ये समझेगा। अब बारी बारी से कि कोण 30 डिग्री है, तो एक त्रिभुज है ABD है ना बुआ, एक कोण है 60 डिग्री, तो एक त्रिभुज है CBD, बस ये दो त्रिभुज में चलेंगे। वो प्रश्न के टाइप में ही कह दिया है, उभयनिष्ठ आधार या उभयनिष्ठ लंब जो भी हो, समकोण त्रिभुज दो को रहेगा, तो दो समकोण त्रिभुज इसमें है, एक ABD और एक है CBD, नहीं है, बस तो चलेंगे बारी बारी से। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में, अच्छा समकोण क्यों कहा इसको, मीनार जमीन पर लंबवत खड़ा होता है, 90 डिग्री होता है जी। अगर ये 90 डिग्री है तो समझना, ये लिया हम ABD में, बेसिक बात पकड़ना, एक्सरसाइज 8.1 ABD में ये अपने पास है, AB है और BD दोनों त्रिभुज में आएगा, नहीं आएगा, मतलब ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों भुजवा के रिलेट करे वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, tan को, किसको लेंगे, तो tan 30 डिग्री लेंगे, बस इतने पकड़ना है और कुछ नहीं करना है। तो tan 30, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी AB बटे BD, लंब इसमें कौन होगा, AB होगा और BD आधार होगा, क्योंकि कौन लिया है, थीटा होगा, ये कर्ण होगा, ये सॉरी ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, तो ये P बटे B, यानी AB बटे BD, AB बटे BD हो जी। अरे समझा जी, अरे tan थीटा लंब बटे आधार, हम इसी को इसलिए लिया है कि बड़का त्रिभुजवा में भी आएंगे तो BD आएगा, नहीं आएगा, तो इसलिए इसमें लिया। तो tan 30 डिग्री का मतलब कितना हुआ, 1/√3, और AB हो जा हम मान लिए हैं x, और ये हो गए BD, हो गए हुआ। तो यहाँ पे BD निकल लीजिए, नहीं निकलते, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, h√3 या √3h, समीकरण फर्स्ट लिखेंगे। अच्छा इसके बाद चलो बड़का समकोण त्रिभुज में पुनः हम चलेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज CBD में, CBD में
इसमें है, इसमें ये है अपने पास x प्लस बी था, बीडी तो निकाल के किया, तो यही दोनों को रिलेट करेंगे तो tan 60 लेंगे। बस ये बेसिक पकड़ना है, tan थीटा 60 रहे चाहे 30 रहे चाहे 45 रहे, लंब बटे आधार ही होता है। तो बीसी और बटे कितना बीडी, tan 60 के मान √3 और बीसी वहां है x प्लस 20 एंडी, और बीडी हम निकाला यहाँ से कितना √3h, यहाँ x से रख दिया बीडी का मान। बस हल करना है और क्या, क्रॉस गुना करिए, क्रॉस गुना करोगे तो √3 गुने √3 3h और बराबर इधर हो गया h प्लस 20। यहाँ से h को उधर ले जाएंगे तो 3h माइनस h बराबर कितना, तो 2h बराबर 20, इसलिए h बराबर 20 बटे 2 यानी 10 दूनी सजी 10 मीटर है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितना है, बस तो ये आंसर है और क्या, यही तो हिसाब है और क्या करना, कुछ भी नहीं करना है। चलिए 29 देखेंगे। कहता है एक मीनार पर एक ध्वजदंड खड़ा है, मतलब वैसा के कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग है। एक मीनार पर ध्वजदंड है, तो देखो हम फोटो बनाते हैं मीनार और ध्वजदंड के साथ। ये रख लिया मान लो AB मीनार और AC रख लिया ध्वजदंड। मीनार के पाद से कहता है, तो मीनार के पाद से 60 मीटर दूर चलना है। कितना मीटर दूर, 60 मीटर चल लिया, मान लो डी पर आया। कहता है डी पर पहुंचे जब 60 मीटर दूर, तो एक बिंदु से ध्वजदंड के पाद, सेम ही था ध्वजदंड के पाद, तो ये ध्वजदंड है इसमें तो पाद ही हो गया, इसको मिला दिया। ई कौन बोलता है, पहले वाला कितना डिग्री 30 डिग्री बोलता है, और ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कौन बोलता है, कितना डिग्री 60 डिग्री हो गया 60 डिग्री। बस इतने तो काम करना है, अब क्या करना है यार। कहता है ध्वजदंड की ऊंचाई बताइए, ध्वजदंड की ऊंचाई पूछता, ये पूछा गया इसमें। तो इधर हमको ई दिया हुआ है, जो कॉमन है दोनों त्रिभुज में ई दिया, बस इतने अंतर है। तो ऐसा करो AB मीनार की ऊंचाई h रखते हैं, इसको x रखते हैं, रख सकते अपना मर्जी है। माना कि AB मीनार की ऊंचाई बराबर है, अब मीटर में है h मीटर, और ध्वजदंड जरा निकालना है, ध्वजदंड है AC की ऊंचाई बराबर मान लिया x मीटर, कितना मीटर, यहाँ BD बराबर देन है, BD बराबर कितना देना है 60 मीटर है बउआ। यहाँ से निकालेंगे वैसे ही BC बराबर, तो BC बराबर हो जाएगा AB प्लस AC। AB कितना है h और प्लस ही हो गया x। बारी बारी से एक बार इस त्रिभुज में चलेंगे, ये और ये है तो tan लगाएंगे, पुनः ये पूरा रहेगा x प्लस x और ये रहेगा तो tan लगाएंगे। तो बारी बारी से चलिए, पहले समकोण त्रिभुज, पहले चलते हैं ABD में, ABD में tan 30 लगाते हैं, tan 30 tan ही रिलेट करेगा, तो tan 30 हो जाएगा AB बटे BD, AB बटे BD। tan 30 के मान 1 बटे √3 बराबर AB कितना है यहाँ h और BD कितना हो गया 60। यहाँ से चलोगे अगर क्रॉस गुना करोगे तो ये हो जाएगा √3h बराबर 60, यानी h बराबर 60 बटे √3, 60 बटे √3 मतलब 20√3, और मारा काटी चलते हैं यहाँ, ये 20√3 आएगा। इसको रख लिया नंबर 1, ठीक है। अब चलेंगे पुनः त्रिभुज बड़का में, समकोण त्रिभुज बड़का में। समकोण त्रिभुज नाम है जी CBD या BDC जो भी कहो, BDC में क्या लगाएंगे tan 60 डिग्री, बड़का कौन है tan 60 डिग्री, तो tan थीटा लंब बटे आधार BC और बटे BD, tan 60 के मतलब √3 बराबर BC कितना, BC हो गया h प्लस x, यहाँ देखिए h प्लस मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या है h प्लस x ही है, तो ये हो गया h प्लस x और BD, तो BD तो 60 ही है। चलिए √3 ये गुना करो इसमें, तो ये हो जाएगा 60√3 बराबर h प्लस x। h का मान ऊपर आया अपने पास कितना 20√3 और प्लस x, ई नंबर 1 से, तो यहाँ से x ध्वजदंड है नहीं है, x क्या है ध्वजदंड, तो ये है ध्वजदंड, ध्वजदंड की ऊंचाई बराबर आ जाएगा x बराबर ध्वजदंड की ऊंचाई, और ये यहाँ घट दीजिए 60√3 में, 60√3 में 20√3 माइनस करोगे बचेगा 40√3, तो मीटर में अंतर है और क्या, ज्यादा से ज्यादा √3 का मान रख के गुणा करना पड़ेगा, ये हिसाब है उतारिए। चलिए 30 नंबर देखिए, सेम हिसाब है 28 वाला, मीनार के जगह पर पेंडस्टल है, सेम हिसाब है, मीनार के जगह पर पेंडस्टल है, पेंडस्टल कर देते हैं इसको, और उस पर मूर्ति लगल है, तो मिनरवा है पेंडस्टल,
और द्वैदंडवा है मूर्ति, द्वैदंडवा की है। हाँ, अंतर है मात्र एकर मान देर में। ये 20 है, एक देर है 1.46, 1.46। तो यहाँ 1.46 मीटर लिखना, सही हो जाएगा। 1.46 एक में जुट जाएगा, बस यही हिसाब है। तो यहाँ हो जाएगा ये 1 + 1.46। अंतर सिर्फ मात्र है। अच्छा, इसमें छोटका कोण ये वाला है, नहीं है, तो ये 45 डिग्री रखेंगे। अरे छोटा यही ना जी, ये तो बड़ा है, तो ये 45 रखने का, और ये बड़का 60 कवे करता है। तो छोटका त्रिभुजवा में ये एबीडी में 45 डिग्री है, तो 30 के जगह 45 करेंगे। sin 45 का मान 1 होता है। तो AB तो h है, BD ई रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, BD बराबर h, ये होगा जी। 1 नंबर हो गया। पुनः समकोण त्रिभुज बड़का में करेंगे tan 60 डिग्री, तो BC बटे BD, BC क्या है h + 1.46 ये भी रहे, और यहाँ हो गए BD के जगह पर h, क्रॉस गुना करेंगे तो √3h बराबर इधर हो गया h + 1.46। वो जब मान सुझाल है h के, ये h उधर जीते तो √3h और -h बराबर इधर कितना बचेगा 1.46। अच्छा, h यहाँ से कॉमन कर, बस गणना में थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ से h कॉमन करेगा तो √3 - 1 बचेगा, इधर हो गया 1.46। अच्छा, h रखना बाहर में, h ही निकालना है अपने पास, पेंडस्टल की ऊंचाई ही चाहिए। तो √3 के मान क्या बता रहे, यह रखना है 1.732 और -1 बराबर इधर कितना हो जाएगा 1.400। यहाँ से बचेगा 1 घटेगा इसमें, तो बचेगा 0.732h बराबर इधर कितना 1.400, यही नहीं 1.400। इसलिए h बराबर 1.46 डिवाइडेड बाई 0.73, यही तो है। इतने तक रखिए, और 3.5 तक रखो, धागा देके देखो जो आएगा, अंतर आएगा मीटर। धागा नहीं देखो 2 मीटर है, 2 मीटर है अंतर, तो और क्या 0.02 के बाद काटेंगे। अरे तो 2 छोड़ दिया, तो ये सभी है, तो 2 मीटर अंतर है, क्या है, तो भाई यही तो हिसाब है, और क्या है। अच्छा, ये 30 नंबर था। 31 में स्लाइटली चेंज किया है थोड़ा सा प्रश्न पूछने में, लेकिन पढ़ोगे समझ लेगा। कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक पहाड़ी, जाहिर सी बात है पहाड़ियां मिनरवा से बड़ा रखते नहीं रखते, और ये सब कॉमन सेंस की बात है। मान लो अगर मीनार हम रखते हैं, ये एबी मीनार रखते हैं, तो पहाड़ी थोड़ा बड़ा रखेंगे, जाहिर सी बात है पहाड़ी मीनार से बड़ा होगा ही। तो सीधी रख लिया हम पहाड़ी, क्या रखे। अब प्रश्न कहता है उसके हिसाब से चलिए, कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार ई वाला है एबी रखा मीनार, इसके पाद बिंदु ये पड़ेगा, ये पड़ेगा जी। फिर कहता है पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण तो ये बनते नहीं बनते, कितना डिग्री, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिखा है इसको। उसके बाद कहता है और पहाड़ी के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना डिग्री, यही तो बनेगा 30 डिग्री। कहता है यदि मीनार 50 मीटर लंबी हो, मिनरवा की लंबाई देल है कितना 50 मीटर, तो पहाड़ी की लंबाई पूछता है, हम रखते हैं। अच्छा, समझा हम कैसे कि पहाड़िया बड़ा है, तो पहाड़िया के शिखरवा से मीनार के पाद से मिला रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये बड़ा कोण है, छोटा कोण है नहीं है, तो इसलिए ये बड़ा है, बड़ा है। बड़े कोण के सामने की भुजा तो पढ़वे किए 9th क्लास में, तो इसलिए इसे भी पकड़ा हम। ये 30 डिग्री है मीनार के शिखर से पहाड़ी के पाद का उन्नयन कोण, और मीनार के पाद से पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसका मतलब कि मिनरवा से पहाड़िया बड़ा है। ये सब चीज समझना, तभी हिसाब में कार्यक्रम कर पाओगे, फिगर बढ़िया से बन जाएगा, हिसाब बनना ही बनना है। अब क्या करना है, यहाँ पर मीनार एबी है, मीनार कौन है बराबर कितना मीटर 50 मीटर, बाकी पहाड़ी सीडी की ऊंचाई हम धर दिया है h मीटर, मीटर में मीटर रखेंगे। अब बारी बारी से अपने पास 2 त्रिभुज है समकोण में, नहीं है, एक ये है, अब पहाड़िया ऐसे रहती खड़ा, ऐसे रहती खड़ा, तो होते हो की कभी समझना है समकोण त्रिभुज है, यहाँ समकोणे बनवे करेगा। तो एक बार चलेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज
ए बी डी में लगाएंगे tan 30 डिग्री, ये और ये कॉमन भुजा है, ये दोनों में आएगा, इसलिए इन दोनों को रिलेट करना। तो tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री बराबर की ए बी, और tan 30 है तो सामने लंब और ये आधार, तो ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी। tan 30 के मान 1/√3 बराबर ए बी वजह 50 दिल है और बी डी हो गए, क्रॉस गुना करनी तो बी डी बराबर हो जाती 50√3, समझ में हुआ। मीटर में नंबर 1 लिखा जाए। पुनः चलना समकोण त्रिभुज स्पर्धा में, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा, बीडीसी में, बीडीसी में कितना लगेंगे, tan 60 डिग्री, यही लगेगा जी। ये तो 90 डिग्री है, tan 60 लगाएंगे, tan 60 के सामने ही लंब हो गया, यानी h और बटे की बीडी, tan 60 के मान बराबर h बटे बीडी लाया हम 50√3 नहीं लाया है, तो एक नंबर से बीडी का मान रख दिया, क्रॉस गुना करोगे तो h बराबर √3 गुने 50√3 हो जाएगा, गुना करोगे तो 50 और √3 गुने √3 कितना, तो 50 दिया, 150 मीटर है पहाड़िया ऊंचाई, नहीं ये 50 से बड़ा बात है, ये सब तो समझना पड़ेगा। हिसाब देख के खाली बना देना महत्वपूर्ण नहीं है, बना के समझना ताकि फिगर हमारा एग्जैक्ट बने और हिसाब बन सके। देखिए 32 नंबर में, 32 में 2 हिसाब है, दोनों एक हिसाब है, भले एक में 3 लाइन में है, एक 4 लाइन में, लेकिन चीज बाबू है, हम एक पढ़ते हैं, कहता एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी, मतलब नदियां है तो 2 किनारा होते, एक किनारा पर एक जगह खड़ा है आदमिया, समझिए यहाँ कुछ नहीं है हिसाब में। 31 का पहला फर्क करो, 32 में है, अच्छा 32 देखिए, मान लो नदिया के एक किनारा पर एक बिंदु है, एजा पर यह आदमिया है, ये आदमी यहाँ पर है, और दूसरा किनारा फर्ज करो यहाँ है, और इस पर पेड़ खड़ा है, इस पर मान लो ये पेड़ है, ये मान लीजिए यही पेड़ है, नाम दिया इसका बीसी, बीसी पेड़ है। अब कहता है एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने खड़े एक वृक्ष की उन्नति कोण यानी उन्नयन कोण, मतलब एजा से वृक्षवा के तीर्थवा ही है, ये नहीं हुआ, वो एकर उन्नयन कोण है कितना डिग्री, 60 डिग्री, मान लो ये 60 डिग्री है। अब कहता है ये कि जब वह आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, अब जाए के मतलब है इधर भी जा सको है इधर भी जा सको है, तो दूर जाए तब कोनमा देख के समझी, कोनमा हो रहे 30 डिग्री के, तो अगर एने जीवे तो कोना का बढ़ते ही हुआ, एक मतलब एने जाना है, दूर के मतलब ये हो, ये सब समझना है, यही सब मेन समझना है, मतलब 60 से घट के कौन हो रहा है 30, एक मतलब ए से इधर जाना है, दूर के मतलब ये हो रहे, तो इधर जीवे तो अब एक मिले तो उन्नयन कौन बोलो है 30 डिग्री हो गए, कितना डिग्री, थोड़ा ठीक से बनाएगा, मान लो डी पर आया 40 मीटर चलते, कितना मीटर, अब यहाँ हो गया कितना डिग्री का कोण 30, बस यही कार्यक्रम है। कहता है इसमें वृक्ष की ऊंचाई बताइए, वृक्ष की ऊंचाई, बस इतने हिसाब है, और क्या पेड़ जमीनिया पर ही पेड़ा खड़ा है 90 डिग्री रहे करते, तो बस इतने काम करना है हुआ। अच्छा हिसाब किताब से हम पेड़ा की ऊंचाई बीसी मान लीजिए और एकरा x मान लेंगे, तो माना कि वृक्ष BC की ऊंचाई बराबर है h मीटर, AC बराबर मान लीजिए x मीटर, ठीक है, और AD अपने पास है जी 40 मीटर। अच्छा एक बार तो x की जरूरत पड़ते, एक बार पूरा जरूरत पड़ते है, कब नहीं पड़ते, जब त्रिभुज में आएंगे तो यहाँ से देख लेंगे, ये हो जाएगा x + 40, यहाँ तक नहीं होगा, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे CD बराबर, ये हो जाएगा x + 40। बस बारी बारी से एक बार चले इस त्रिभुज में, छोटा में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा नाम है जी, ACB में एक बार लगाएंगे, ये दोनों को रिलेट करना है, tan 60 लगाएंगे, tan 60 डिग्री बराबर सीधा सीधी लंब बटे आधार यानी h बटे की, तो tan 60 के मान √3 बराबर h बटे x, तो x बराबर की ये सॉरी h बराबर की, h बराबर हो जाता है √3x, या ऐसा करो यहाँ से x का मान निकालो, क्योंकि हमको h चाहिए, तो यहाँ से ये हो जाता है x बराबर कितना h/√3, तो नंबर अगर रख लीजिए 1। अब चलेंगे बड़का समकोण त्रिभुज में, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा, यह है समकोण त्रिभुज BDC या BCD, जो भी लिखो, BCD में tan 30 डिग्री लगाएंगे,
tan थीटा वो है लंब भैया, यानी h और बटे पूरा तो x प्लस 40, h पूरा है ना जी, तो x प्लस 40। tan 30 के मान 1/√30 बराबर इधर हो गया h बटे x का मान, h बटे कितना, h/√3 और प्लस कितना है, कितना है 40 ने। हाँ चलिए बस तो यहाँ 1 से लिख दो, बस सावधानी से इसको हल करना है। इधर हो जाएगा 1/√3 बराबर यहाँ h है, यहाँ एलसीएम लेगा √3 तो ये कितना हो जाएगा h प्लस 40√3, 40√3। अच्छा ये कर नीचे में है, ये कलर के ऊपर जीते नहीं जीते, तो ये 1/√3 बराबर ऊपर जाके √3h हो जाएगा और नीचे h प्लस 40√3 क्रॉस गुना करिए तो ये हो जाएगा 3h, √3 गुना √3 3 आह तो 3h आ इधर हो गया h प्लस कितना 40√3। चलिए h को इधर लाएंगे तो 3h में एक h कमेगा, बचा कितना 40√3, यहाँ बचा 2h, 3h में एक चल गया तो 40√3, h बराबर कितना आ गया 20√3 अंतर है और क्या 40√3/2 बराबर कितना है 20√3 मीटर और ये है जी पेड़ की ऊंचाई 20√3 मीटर। भाई इतने हिसाब है और क्या करना है। अच्छा 20√3 आया है आंसर में, √3 का मान रखे, √3 में नहीं रूट में नहीं है तो करना की है 20√3 तब 20 गुने 1.73 रखेगा, गुना करेगा आंसर आ जाएगा। प्लस में नदी की चौड़ाई चाहिए तो ये एक किनारा ही है दूसरा किनारा ही है, और एक किनारे पर आदमी था दूसरा किनारे पर पेड़ था तो नदी ही है चौड़ा वाले हुआ, तो ये ऐसी नदी के चौड़ाई है, तो नदी के चौड़ाई, तो नदी के चौड़ाई भी निकालना है तो एक से निकालते तो ये अपनी 20√3 है जा नदी की चौड़ाई अगर निकालेंगे, देखिए यहाँ x नदी की चौड़ाई है, नदी की क्या है चौड़ाई बराबर है कितना h बटे √3, तो h कितना है 20√3 और बटे √3 तो √3 कट जीते कितना बचते 20 मीटर नहीं बचते, तब जी नदी की चौड़ाई है 20 मीटर, नदी की चौड़ाई कितना मीटर 20 मीटर, ये भी पूछता है। अच्छा इसके बाद दूसरा सेम हिसाब है हूबहू, बस अंतर मात्र इतना है कि ई बरा जो है 30 मीटर है, कितना मीटर, हाँ बाकी 60 है, दूर गले 30 डिग्री हो गए कौन तेजा हो जाते x प्लस 30 कितना हो जाते, बाकी निकालना है इसमें, इसको कहा है टावर, बीसी को कहा टावर है, तो जी कहा पढ़िए देखिए सेम कहता है कि एक नदी के किनारे पर एक टावर खड़ा है, तो टावर यहां लिख दिया, बीसी माना है टावर, टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर अन्य बिंदु, तो बिंदु ये वाला है, यहाँ से उन्नयन कौन सा बीते इतने हिसाब है और कुछ नहीं है कि नदी फती हटाइए, चौड़ाई इसमें नहीं पूछता है। हालांकि इधर टावरवा है, इधर बिंदु आप नदी चौड़ैया ये हो तो उतना इसमें नहीं जाना है, ये 40 के जगह 30 मीटर है तो ये 30 हो जाएगा और 60 बाकी सब है, ये बाकी सब है तो ये 40√3, जब 40 लगेगा तो ये 15√3 है, तो यही हिसाब है और क्या, तो यहाँ √3 तो ये हो जाते 1/√3, यहाँ x प्लस 30 करना है तो x प्लस 30 करनी, यहाँ 30 रहते और यहाँ 30 रहते और बाकी वह रहते 30 रहते कि 2h 30 रहते और 2h बराबर 30 रहते तो h बराबर हो जाते 15√3, तो यह अंतर हो गया, ज्यादा से ज्यादा 15√3 ले लो हुआ और 30√3 ले जाए, 30√3/2 कहीं गए तो 15√3 मीटर, ज्यादा से ज्यादा √3 के जगह पर मान रख देना है 1.73 गुना करके भी आंसर लिख सकते हैं, हम इतने चले भी मर्जी किए, यह तो बाध्यता है कि जे है वो मिलाना है, पर इसको हम थोड़े इतने करके चले भी तो मारते तो इतने करके आएंगे। चलिए 33 का पहला देखिए, सेम हिसाब वाले 33 का पहला हिसाब 28 में भी बनाया, 30 में भी बनाया, 30 में भी बनाया है, सेम हिसाब 33 में तीनों है, फर्क है कि 2 और 3 में कुछ साबित करना है मीनार की ऊंचाई और अगर निकालना है, भाई अंतर इतने हैं, कहता है एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा ध्वजदंड खड़ा है, तो ये 10 मीटर रहते, अरे ये भी इसमें मीनार हो गया, ये भी क्या हो गया मीनार, ये तो माना और ये ध्वजदंड है, ये क्या है यह ये इसको रह दिया ध्वजदंड है, इसका ऊंचाई 10 मीटर दे ले, तो ये हो जाएगा h प्लस 10 मीटर और यहाँ इसे ही चलना है तो कोणमा में अंतर है, कोण है 30 डिग्री और 60 डिग्री, कोण कितना है ये 30 डिग्री और 60 डिग्री है, एक बार 30 लगाएंगे tan 30 डिग्री बराबर tan 30 के माने 1/√3 इधर h/bd हो जाएगा, तो क्रॉस गुना करिए यहाँ तो bd बराबर कितना हो जाएगा, ये bd बराबर √3h, bd बराबर कितना
अब समकोण त्रिभुज बड़का में चलना है, tan 60 डिग्री बराबर BC बटे BD। तो tan 60 का मान रखेंगे कितना, √3, और इधर हो गया BC और BD कितना है अपने पास, √3 है। ये हो गया 1 से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3 गुने √3 3h, और BC बराबर BC कितना है आप h + 10, तो h + 10 रखना है। h को इधर लाओगे तो 3h - h बराबर इधर कितना 10, यहाँ से हो गया 2h बराबर 10, तो h बराबर 10 बटे 2 बराबर 5 मीटर। तो 5 मीटर ऊंचाई है मीनार की। 33 का पहला है। अच्छा, दूसरा तीसरा भी सेम हिसाब है, मीनार की ऊंचाई कुछ साबित करना है, बस ऐसे ही बनेगा और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ 32 के दूसरा में ये तो कबे गई क्या टावर की ऊंचाई, नदी की चौड़ाई भी को है, तो नदिया चौड़ाई जैसे ओकरा निकाल लिया पहला में वैसे निकाल ले 15 ले जा दे, ये नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई है नहीं, अरे ऐसी x तो ये जा रखनी 15 √3 करते 15 निकलने बच्चे भाई, सब देख लेंगे और कुछ नहीं है। बाकी अगले क्लास में देखेंगे।